बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता बढ़ई थे और मां खेतों में काम करती थी। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन संस्कारों और ईमानदारी में बहुत अमीर। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मां बाप की मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को लौटकर पढ़ाई करता। गांव में हर कोई अर्जुन की तारीफ करता। अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अर्जुन को रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला। उसने देखा, बटुए में हजारों रुपए थे और कुछ जरूरी कागजात भी। उसके दिल में एक आवाज आई, अगर ये पैसे रख लूं तो मेरी मां का इलाज हो सकता है, नया बस्ता भी खरीद सकता हूं। लेकिन तभी दूसरी आवाज आई, ये पैसे किसी और के हैं जो इन्हें खो चुका है। अगर मेरी जगह वह होता तो। थोड़ी देर तक अर्जुन वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिरकार उसने बटुए के अंदर देखा और एक पहचान पत्र मिला। नाम था रमेश अग्रवाल, जो उसी गांव के पास वाले कस्बे में रहते थे। अर्जुन ने बिना देर किए बटुआ लेकर सीधा रमेश जी के घर का पता ढूंढा। रमेश जी एक अमीर व्यापारी थे और बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने जैसे ही अर्जुन को देखा, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये बटुआ मेरा ही है, इसमें मेरी बीमार मां के इलाज के पैसे थे। रमेश जी ने अर्जुन से कहा, बोलो क्या इनाम चाहिए? जो मांगोगे दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। रमेश जी ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आजकल तेरे जैसे ईमानदार लोग मिलते नहीं। तुमने मेरा विश्वास फिर से जगा दिया है। अर्जुन लौट आया अपने घर, लेकिन 2 दिन बाद रमेश जी उसके घर पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा स्कूल बैग, कुछ किताबें और एक चिट्ठी थी। अर्जुन बेटा, मैंने तुम्हारे स्कूल से बात की है। अब से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है, तुम्हारी ईमानदारी का। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके मां बाप भी भावुक हो गए। वो दिन और आज का दिन अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और एक दिन एक बड़ा अफसर बन गया। आज भी जब वो अपने गांव आता है, बच्चे उसकी तरफ देखकर कहते हैं, देखो वही अर्जुन भैया, जिन्होंने ईमानदारी से जिंदगी जी और कुछ बनकर दिखाया।